तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 24/11/2022 डेट के लिए है, वो भी दोनों मीडियम में। इससे पहले की सभी वर्कशीट अपलोड है। इस हफ्ते 21 डेट को एक असेसमेंट आया था, वो भी अपलोड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है, देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन है, दी गई आकृति के लिए सेक थीटा और कोट थीटा ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड सेक थीटा एंड कोट थीटा फॉर द गिवन फिगर। ये फिगर है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन को देखने से पहले सेक थीटा कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, दोनों मीडियम में इसकी ट्रिक याद कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले आप ट्रिक के जरिए फॉर्मूला याद कर लो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। फिर क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बिना इसके आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले ये हिंदी मीडियम में देख लो, फिर इंग्लिश मीडियम की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका मान लो त्रिभुज ट्रायंगल है, ये आधार है, इंग्लिश में बी बोलते हैं बेस। कर्ण है, इंग्लिश में हाइपरटेन्यूस बोलते हैं। लंब है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लंब का मतलब पी, आपको एल से इसको समझना है। आधार का मतलब बी, आपको ए समझना है। कर्ण का मतलब एच, यानी कि आपको के समझना है। ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब इधर आ जाऊँ, ये आपको लाल एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का दिमाग में रखना है। आप कैसे याद करोगे? एल से लाला, ए से आम, एल से लाया, के से कच्चे, के से कच्चे, ए से आम। तो कैसे याद करोगे? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। ये दिमाग में रखना, याद कर लो। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो अब मान लो किसी ने आपसे पूछा साइन, साइन का फॉर्मूला बताओ। तो ऊपर से देखो, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। तो आप बोलोगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में एल का मतलब लंब, पी होता है परपेंडिकुलर, कर्ण एच, पी बाई एच हो गया, ठीक है। किसी ने पूछा कोस, तो क्या बोलोगे? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में आधार को बेस, बी, कर्ण एच, बी बाई एच। ओके, इसी प्रकार टेन, क्या बोलोगे? टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, इंग्लिश में लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बी यानी कि बेस, ठीक है। अब मान लो किसी ने पूछा टेन हो गया। अब ये इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये इसका अपोजिट होता है। उसी फॉर्मूले को पलट दो, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे नीचे से देखो, किसी ने पूछा कोसेक, तो नीचे से देखो, पहले के फिर एल, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, और कर्ण का मतलब इंग्लिश में एच, और लंब का मतलब पी, एच बाई पी हो गया, ठीक है। किसी ने पूछा सेक, तो नीचे से कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार इंग्लिश में एच बाई बी, ठीक है। किसी ने पूछा कोट, तो बोलोगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इंग्लिश में बोलोगे आधार मतलब बेस, लंब का मतलब पी, परपेंडिकुलर। दोनों मीडियम में तैयार है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखना, या ऐसे याद कर लो, साइन आपको ऊपर से लिखना है, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, ये दिमाग में रखना। अब इंग्लिश मीडियम के लिए देख लो, ये तो हिंदी मीडियम में था, याद कर लेना। क्या याद करोगे आप? लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, साइन कोस टेन, ठीक है ना। आगे देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम में सेम फॉर्मूला है, बस इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। पी बी पी एच एच बी, इसका मतलब पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोले, ठीक है। और एस, साइन का मतलब शॉर्टकट में एस, कोस का मतलब सी,
10 का मतलब टी, तो इसका मतलब एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले, ये दिमाग में रख लेना। ओके, तो मतलब सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो सेम वही चलेगा, साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, tan के लिए P/B, और इसी का अपोजिट हो जाएगा कोसेक के लिए H/P, सेक के लिए H/B, कोट के लिए B/P, नीचे से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना, इंग्लिश मीडियम में सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये आप दिमाग में रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। ओके, दोनों मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में और ये हिंदी मीडियम में, ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी में मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, बाकी ऊपर का सेम है, ठीक है ना, ऊपर नीचे का। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, तो फटाफट अब देख लो इसका सॉल्यूशन। ओके, तो आंसर में ये हमारा ट्रायंगल है, बेस यानी कि आधार 12 है, हाइपरटेन्यूस यानी कि कर्ण कितना है 13 है, पी यानी कि परपेंडिकुलर मतलब लंब हमको निकालना है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर H² इक्वल P² प्लस B², हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण यानी कि H कितना है 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब का स्क्वायर, हिंदी मीडियम वाले लंब का स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लंब पर P का स्क्वायर लिखते चलेंगे, फिर प्लस प्लस आधार का स्क्वायर, कितना आधार बेस कितना है 12 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12, इंग्लिश मीडियम वाले P² जहाँ पर लंब है लिखते चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। अब यहाँ पर 13 इंटू 13 169 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 12 144, नंबर को प्लस में है, इस साइड भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 169 में से 144 माइनस होगा 25 आएगा, इक्वल लंब स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा रूट, 25 किसका है 5 इंटू 5 5 का है, ठीक है ना, तो लंब बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि P, लंब का मतलब P परपेंडिकुलर 5 आएगा, ध्यान रखना लंब पर आपको P लिखते चलना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। अब हमें निकालना क्या है, ये देखो, हमें निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा फॉर्मूला देख लो, चेक कर लो, यहाँ पर क्या है, सेक थीटा है कर्ण बटे आधार यानी कि H/B, ठीक है, H/B सेक थीटा H/B यानी कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है इसमें 13 यानी 13 है, ठीक है, आधार यानी बेस कितना है, बेस है आपका 12, ठीक है, तो 13/12 ये आपका आंसर है। तो इंग्लिश मीडियम वाले सेक थीटा इक्वल H/B इक्वल 13/12, हिंदी मीडियम वाले सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार बराबर 13/12, ये वर्ड हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ध्यान रखना। उसके बाद हमें कोट थीटा निकालना है। अब कोट थीटा का फॉर्मूला देखो ध्यान से, तो क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर B/P इंग्लिश में, ठीक है। तो कोट थीटा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया गया, इंग्लिश वाले B/P, हिंदी मीडियम वाले आधार बटे लंब, आधार 12, लंब P कितना निकाले हो यहाँ पर 5, कितना है ये 5, तो 12/5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।